हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उसमें कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है जब उनकी डिलीवरी होती है। कभी कभी जो प्रेग्नेंट वूमेन है उनको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि जो यूट्रस है, यूट्रस की वॉल है वो कॉन्ट्रास्ट हो जाती है। कॉन्ट्रास्ट होने के बाद जो उनका सर्वेक्स है वो अच्छे से खुल नहीं पाता, पहली समस्या। जिनमें कि उनको पेन होता है, उसमें कौन सा इंजेक्शन लगाए। दूसरी बात, अगर इसकी जो यूट्रस की वॉल है वो कॉन्ट्रास्ट हो भी गई और जो सर्वेक्स का मुंह है वो भी हल्का 1 फिंगर 2 फिंगर 3 फिंगर जिन्हें हम कहते हैं, वो खुल भी गया लेकिन पेन नहीं हो रहा, ये भी दूसरी समस्या। उसके बाद टाइम से पहले मतलब कि 7 महीने 8 महीने, इस टाइम में उनको पेन होना बहुत ज़्यादा, जो कि टाइम से पहले कहते हैं जिसे हम। तो इन समस्याओं में हम जो डॉक्टर्स हैं तो वो कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे जिससे कि डिलीवरी हो। तो चलिए आज हम बात करते हैं इसी टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा इंजेक्शन है जो कि हम IM मतलब कि इंट्रामस्कुलर और इंटरवाइन्स हम कहीं भी लगा सकते हैं। ये इंजेक्शन कब लगाया जाएगा? ये इंजेक्शन तब लगाया जाता है जैसे कि जो हमारी यूट्रस की वॉल है वो कॉन्ट्रास्ट हो रही है, सर्वेक्स है वो अच्छे से नहीं खुल पा रहा। तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाने के बाद जो पेन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब पेन स्टार्ट हो जाएगा तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि जो यूट्रस वॉल है वो तभी कॉन्ट्रास्ट होती है जब मंथ पूरे हो जाते हैं, 9 महीने पूरे हो जाते हैं, ठीक है। और हमारा जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है वो किस काम में आता है? जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन में, बेबी होने के बाद जो वूमन में मिल्क प्रोडक्शन की प्रक्रिया है उसको ज़्यादा करने में ये इंजेक्शन काम आता है। या फिर जैसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है वूमन को तो उसको रोकने के लिए भी इंजेक्शन बहुत काम आता है। लेकिन हमें कुछ चीज़ों का ना ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अगर इसके साइड इफ़ेक्ट हम देखें तो हमें इसको साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है, जैसे कि इरेगुलर हार्ट बीट का ऊपर नीचे होना, ज़्यादा होना, कम होना, उल्टी जैसा महसूस होना, घबराहट लगना, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत ही कम, ठीक है। अब जैसे कि हम दूसरे इंजेक्शन के बारे में बात करें तो दूसरा इंजेक्शन है मिथाइल एर्गोमेंटिन। तो मिथाइल एर्गोमेंटिन का क्या काम है, कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं? तो मिथाइल एर्गोमेंटिन इस काम में आता है कि जैसे लेडीज़ प्रेग्नेंट है, उनका कॉन्ट्रास्ट भी हो चुका है यूट्रस में, ठीक है, उनका सर्वेक्स भी अच्छे से नहीं खुला है, मतलब कि 1 फिंगर 2 फिंगर तक खुला है। उसके बाद भी मतलब जब बच्चा होने वाला हो, डिलीवरी होने वाली हो, तो जो माँ है वो ताकत नहीं लगा पा रही है, ठीक है, जिसको कहते हैं कि बेहोश हो रही है या फिर ताकत नहीं लगा पा रही है, बच्चा अच्छे से बाहर नहीं आ पा रहा है, तो इस कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, ठीक है, जिससे कि जो वुमेन है उसको ताकत मिलेगी कि वो डिलीवरी अच्छे से कर सके। इस इंजेक्शन को भी हम IM IV लगा सकते हैं, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावाइन्स। ये इंजेक्शन हमें टैबलेट के फॉर्म में भी मिलता है और इंजेक्शन के फॉर्म में मिलता है। टैबलेट के फॉर्म में हमें 0.125 mg के फॉर्म में मिलेगा और इंजेक्शन के फॉर्म में हमें 0.2 ml के फॉर्म में मिलेगा। जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। साइड इफ़ेक्ट भी इसके वही देखने को आपको मिल सकते हैं, इरेगुलर हार्ट बीट, जिससे कि वुमेन को समस्या हो सकती है। कोई 1% चांस होता है ऐसा कि भाई हार्ट बीट स्लो हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। अब हम बात करेंगे थर्ड इंजेक्शन के बारे में, जो कि है वोलेथामेथब्राइड। इस इंजेक्शन का क्या काम होता है पहले देख लेते हैं कि ये जो इंजेक्शन है ये 8 मिलीग्राम में आपको मिलेगा। उसके बाद अगर हम इसका काम देख लेते हैं कि क्या इसका काम ये है कि अगर जो हमारा यूट्रस की वॉल है वो कॉन्ट्रास्ट हो चुकी है, लेकिन जो हमारा सर्वेक्स है वो ओपन नहीं हुआ है अच्छे से,
जिसे कि हम बच्चादानी कहते हैं। बच्चादानी का मुंह नहीं खुला है, जो कि 1 फिंगर 2 फिंगर 3 फिंगर इस चीज़ में हमारा काउंट होता है। अगर बच्चादानी का मुंह नहीं खुला है तो उस चीज़ में काम आता है, ताकि जो बच्चादानी का मुंह है वो अच्छे से खुल सके और नॉर्मल डिलीवरी हो सके। तो ये 3 समस्या हमारी जो मेन है कि लेडीज़ को ये समस्या हो सकते हैं या होती ही हैं, उन सभी के लिए ये 3 इंजेक्शन काम आते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मेडिकल से रिलेटेड, दवाइयों से रिलेटेड जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।